आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आ गए मैं वापस, ठीक है। सो होप्स आपने कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने स्टार्ट किया था हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक मतलब इंट्रोडक्शन हमने उसमें देखा था फर्स्ट वीडियो। सो आज हम चालू करेंगे हमारे जो भी फंक्शंस है उसमें फर्स्ट वाला जो फंक्शन है प्लानिंग फंक्शन। बहुत इजी है, मतलब पहले भी हमने लिया क्लास में, जब हमारा रेगुलर क्लास चालू था तब भी हमने लिया। तो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा जो पहले भी बोला, लिखना है, लिख के फ़ोटो निकालना है, फ़ोटो निकाल के मुझे सेंड करना है, अगर डाउट है तो डाउट पूछना है। ओके, सो अगेन डेफिनेशन वगैरह भी आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हम देखते हैं वीडियो और एक बार हैशटैग स्टे होम स्टे सेफ। आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहला एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग फंक्शन। ओके, सो प्लानिंग बेसिकली आपको सबको पता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो सबसे पहले उसके पहले क्या करना पड़ता है, आपको प्लान करना पड़ता है। इवन दो डे टू डे एक्टिविटी में या डे टू डे लाइफ में भी हम प्लान करते हैं कि हाँ जैसे कि क्लास को जाना है या कॉलेज को जाना है तो कैसे जाना है, कैसे कौन से रूट से जाना है, या फिर हम ये प्लान करते हैं, स्टडीज का प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग ये हर एक जगह पे दिखता है एंड इन केस ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक स्टेटमेंट है, वेल प्लान इज हाफ डन। फिर से कोट अनकोट, वेल प्लान इज हाफ डन। मतलब क्या कि अगर आप अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो तो आधा काम तो वहां पर ही हो जाता है। देखो बहुत सारी चीजें होती है प्लानिंग की वजह से, बहुत से फायदे होते हैं, जैसे कि रिस्क कम होता है। देखिए हम इंपॉर्टेंस के पॉइंट में आने वाला ही है। प्लानिंग की वजह से रिस्क कम होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है। प्लानिंग की वजह से फोरकास्ट हम कर सकते हैं या सोच सकते हैं, या एटलीस्ट ये तो सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर अगर हम ऐसा करें तो ये गलत हो सकता है, तो गलतियां हम सुधार सकते हैं पहले ही, कुछ होने से पहले ही। ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होता। प्लानिंग मतलब क्या है कि पहले वेल एस्टेब्लिश प्लान आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है, या फिर होता है, आप करते हो। अभी होता क्या है कि प्लानिंग सबका हमेशा हर बार परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा हो सकता है। ओके, सो देखेंगे हम बिजनेस में प्लानिंग का क्या इंपॉर्टेंस है और प्लानिंग ये फंक्शन क्या है। सो बेसिकली प्लानिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, तो इसका डेफिनेशन। सो बच्चों सुनना है आपको, ये ध्यान से समझना है एंड इसको आपको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। सो हमने देखा था कुन्स एंड ओडोनिल का डेफिनेशन है, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. Planning bridges the gap between where we are now and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. Simple है। Planning क्या है? Deciding in advance, मतलब पहले ही डिसाइड करना है। What to do, क्या करना है हमें। How to do it, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा। प्लानिंग होता ही उसीलिए, हम रोड मैप बनाते ही उसलिए कि हमें ये समझ में आए कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा। ओके, सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन। ब्रिज मतलब क्या, वो नजदीक लाता है, जोड़ने का काम करता है। ब्रिज पता है ना, ब्रिज का काम क्या है, दो रास्तों को जोड़ना। ओके, ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, मतलब हम अभी कहाँ है और हमें कहाँ जाना है। मतलब प्लानिंग हम करते कब है, जब एक कुछ ना कुछ गोल हमारे पास है या कुछ हमने टारगेट डिसाइड किया है, वो टारगेट अचीव करने के हिसाब से ही तो हम प्लानिंग करते हैं ना। सो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. Planning bridges the gap between where we are and where we want to go. It makes possible things to occur which would not otherwise occur. Okay, so hope so आपको समझ में आया होगा। अब और एक डेफिनेशन आपको सिलेबस में दिया है जेम्स टोनर का, जिसमें बोला गया है प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर दिस गोल्स। ओके, सो बेसिक आपको प्लानिंग समझ में आएगा, होप सो। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे डाउट पूछना है, अगर कोई वर्ड या कोई टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो।
ठीक है। सो डेफिनेशन कौन सा नोडल का याद रखना है, पता है आपको, मैंने पहले भी बताया था, हमने यही डेफिनेशन सेम देखी थी पहले भी, और आपको अभी फिर से लिखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके आगे सब कुछ चीजें आपको फिर से लिखना है, ठीक है। फटाफट, घर पे बैठ के लॉकडाउन में काम भी क्या है। ओके, सो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो हमारे सिलेबस में हमें दिया गया है कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर फंक्शंस के, सारे फंक्शंस के हमें इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, मतलब कि ये फंक्शंस क्यों बिजनेस में अप्लाई होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें समझना होता है। सो फर्स्ट, प्लानिंग के इंपॉर्टेंस हमें देखना है, तो इंपॉर्टेंस के 10-10 पॉइंट आपको सबके मिलने वाले हैं। ओके, अगेन ये पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चार्ट बुक भी दूंगा, जैसे हमने लास्ट ईयर मैंने दिया था आपको, एक चार्ट बुक बना के दूंगा जिससे आपको वो याद भी रहे। होप सो आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा कि 14 प्रिंसिपल कैसे याद करना है। ओके, वैसे मैं इसका भी कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ और मैं आपको वो बना के दूंगा। ओके, सो वो आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्या है क्या नहीं देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। अभी देखो, प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करे। बेसिकली प्लानिंग हम कब करते हैं कि हमें कुछ अचीव करना है और उसको अचीव करने के हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, राइट। तो अभी जब हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ओके, तो वही हम उस हिसाब से ही प्लानिंग करेंगे। सो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देता है। अभी एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम पे क्लासेस आपके ऑनलाइन क्यों करा रहे हैं, बिकॉज ऑफ आगे आपको प्रेशर ना आए, 12th में बोर्ड्स में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव रख के हमने कुछ प्लानिंग किया है, उस हिसाब से आपको हर रोज कुछ ना कुछ लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो आप देख रहे हो। आप स्टडीज कर रहे हो, 12th कर रहे हो, 12th कॉमर्स थ्रू कर रहे हो, आपका फ्यूचर कुछ है, आपने वो डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर किया, हमें ये करना है, तब जाकर आपने उस हिसाब से प्लानिंग किया कि हम कॉमर्स में आते हैं। बहुत से स्टूडेंट जिनको सीए बनना है वगैरह जो भी है, प्रोफेशनल करियर करना है, किसको एमबीए करना है, किसको बिजनेस डालना है, सो उसने कुछ ना कुछ एक टारगेट रखा, ऑब्जेक्टिव क्लियर किया एंड देन फिर उस हिसाब से काम किया है। सो यहां पर हम देखेंगे क्या बोला गया है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू सेट टारगेट्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू रीच द सेट टारगेट्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and on that basis to identify the way of attaining the desired position in the future। सिंपल है, मैनेजर को हेल्प करता है प्लानिंग कि टारगेट डिसाइड करे और उस हिसाब से प्लान करे, एंड वो प्लान को अचीव करने में ये जो टारगेट हमने दिया है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग आपको हेल्प करेगा। तो समझ में आया फर्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। मतलब क्या, प्लानिंग है क्या, प्लानिंग इज अ पाथ, एक रोड मैप जो कि आपको आपके टारगेट तक, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। याद करो कल का वो हमारा एग्जाम्पल जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें क्या करना था, टीचर्स डे का प्रोग्राम अरेंज करना था। तो आपका टारगेट क्या था कि वो प्रोग्राम कंक्लूड हो सही तरीके से, अच्छे से अच्छा प्रोग्राम हो, जो आपने डिसाइड किया है वो सारी चीजें उसके अंदर आए। तो उस हिसाब से आप क्या कर रहे थे, प्लान बना रहे थे। और प्लानिंग क्या है, एक रोड मैप है, एक पाथ है जो एक्शन करेगा, जो एक्चुअल में वर्क करेगा। क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम इन अ राइट वे। ओके, ये जो गोल्स आपका जो क्लियर हो रहा है ना, उससे क्या होगा कि सही चीज सही टाइम पे सही जगह पे होगी। अगर आपने प्लानिंग किया है, आपके पास लिखे, आपके पास रिकॉर्डिंग है कि हाँ ये हमें करना है, ऐसे ही अंधेरे में तीर उठा के मतलब जाएंगे लगाएंगे तो चलेगा क्या, नहीं, आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ओके, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। देखो बच्चों, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको पता है प्लानिंग क्या कर रहे हैं, हम एक रोड मैप बना रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें करना क्या है हमारे मैनेजमेंट में, क्या ग्रुप एक्टिविटी में, तो होता क्या है, आपको पता है आपको पहले करना क्या है। ओके, मतलब आपने पहले ही देख लिया या डिसाइड कर लिया कि आपको ये टारगेट अचीव करना है और ऐसा ऐसा करना है, तो आप आपका परफॉर्मेंस उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो कि नहीं यार मुझे ये टारगेट अचीव करना है, तो मैं टारगेट अचीव करने के लिए ये प्रॉपर प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ये चीज करनी चाहिए। आपका परफॉर्मेंस उससे इंक्रीज होता है। ओके, जैसे कि आपको पता है अगर आपको प्रोफेशनल करियर में जाना है तो आपको इतने इतने परसेंटेज चाहिए, तो वो परसेंटेज अचीव करने के लिए आप कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस आपका जो है वो इंप्रूव करने की कोशिश करोगे और इसकी वजह से इंप्रूवमेंट भी होगी। यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं,
Planning helps managers to improve future performances of employees by establishing objectives and selecting course of action. Planning leads to efficient performance of the employees. ये important चीज है. Planning leads to efficient performance of the employees. मतलब प्लानिंग हेल्प करता है जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनके अंदर इफिशिएंटली परफॉर्मेंस उनका निकले. मतलब सिंपल सी बात है ना, अगर आपका कोई टीम है, ओके, आप कोई चीज मैनेज कर रहे हो और आपने उनको बता दिया कि ये सबसे ये प्लान आपको करना है, तो उनको पता है उनको करना क्या है, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे. इसके वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट मिनिमाइज रिस्क. अभी बच्चों, मुझे अगर पता है कि मुझे करना क्या है, तो उसके अंदर जो रिस्क आने वाली वो भी रिड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सिंपल सी बात है ना कि अगर आपको पता है आपको ये चीज करना है और उसके अंदर अगर कोई रिस्क आने के चांसेस है, तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, उसको रिड्यूस कर सकते हो. सो यहां पर क्या बोला गया है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस. Changes or risks cannot be eliminated totally, but preventive measures can be taken through planning. हाँ, ये एक चीज है कि रिस्क जो है ना वो जीरो नहीं होती, मतलब खत्म नहीं होती है एकदम. आप मतलब आप बोलोगे नहीं नहीं मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया, ओके, बट रिस्क जो है ना वो कभी जीरो नहीं होती. रिस्क हमेशा मल्टीपल में होती है. ओके, सो रिस्क कभी एंड नहीं होती, जीरो नहीं होती. ओके, आजकल आप टीवी पे बार बार देख रहे हो हाई रिस्क जोन, लो रिस्क जोन, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन. रिस्क जो है वो होता ही है, हमेशा हर जगह पे होता है. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे पास है ही नहीं, ओके, हमारे पास कोई रिस्क है ही नहीं, ऐसा नहीं होता. ओके, सो रिस्क होगा. अगर आपका बेटर प्लानिंग है फिर भी रिस्क होगा, बट जितना ज्यादा बेटर प्लानिंग है उतना रिस्क कम होगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? हाँ देखो, अभी ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये बहुत अपना फेवरेट पॉइंट है. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हर जगह पे आएगा. ओके, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. ओके, सो अभी हर जगह पे आएगा तो क्या सही में लिखना है? ऐसा नहीं है, हर एक जगह पे अपने अपने हिसाब से वो चीज एक्सप्लेन करनी है, बट कंसेप्ट क्या है वो समझना जरूरी है. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेस है वो प्रॉपरली यूज करना. अब जैसे कि हमने पहले देखा कि इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय. अब ये क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अगर कोई बंदा प्लानिंग की वजह से 8 घंटे पहले काम कर रहा था, अब 10 घंटे कर रहा है, या 10 घंटे का काम 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, क्या हो रहा है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम वेस्टेज नहीं कर रहे, हम वेस्टेज कम कर रहे हैं. दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. With the help of planning, the scarce resources are put to use at optimum level with minimum level of wastage. One can avoid wastage of resources by proper planning. हाँ, प्लानिंग की वजह से जो भी रिसोर्सेस है, ओके, उसका ऑप्टिममली यूटिलाइजेशन होता है. और आपको भी बताया, अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है तो फायदा उसका सबको ही होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को होता ही होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. प्लानिंग आपको क्या बोलता है कि सर ये ऐसा है, ये रोड मैप है. अभी प्लानिंग में कैसा होता है कि एक ही हम प्लान नहीं करते, 3-4 प्लानिंग अलग अलग करते हैं और उसके अंदर की रिस्क हम देखते हैं, जिसमें कम रिस्क है उसका डिसीजन लेते हैं कि हमें ये प्लानिंग करना है या हमने ये वे हमने फॉलो करना है. सो प्लानिंग हेल्प्स टू मेकिंग डिसीजंस. ओके, देयर आर मेनी अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ अ मैनेजर. Planning helps the manager to select the best alternative to achieve organizational objective. Planning करेगा क्या? मैनेजर को हेल्प करेगा. किसके लिए हेल्प करेगा? टू अचीव बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ओके, देखो अलग अलग अल्टरनेटिव्स में से डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है. प्लानिंग मतलब हम क्या है, एक रोड मैप बनाना. एक ही नहीं, 3-4 अल्टरनेटिव बनाएंगे, उसमें से जिसमें सबसे कम रिस्क होगी, जो हाई रिस्क वाला नहीं है, लो रिस्क वाला है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जहां पर ज्यादा हो रहा है, वो चीज हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्लान को फॉलो करना है. मतलब हम क्या कर रहे हैं, वहां पर डिसीजन ले रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, देखो बहुत ज्यादा पॉइंट है इसमें, 10 पॉइंट है, ठीक है, आगे खत्म हो रहे धीरे धीरे.
यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो अभी प्लानिंग से क्या हो रहा है, आप रिस्क कम कर रहे हो, आपको पता है कि रिस्क कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, तो उस हिसाब से आप कंट्रोलिंग करोगे। मैंने बोला था आपको, पहले भी मैंने एक्सप्लेन करते टाइम आपको बताया था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ कॉइन। मतलब प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग होगा, कंट्रोलिंग है तो प्लानिंग चाहिए। ओके, सो प्रॉपर कंट्रोलिंग में प्लानिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपका एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। प्लानिंग set out standards, hence the actual output can be compared with the set standards. If any deviation shows up, proper controlling measures can be taken at a right time. very सिंपल है ना, मतलब आपने डिसाइड किया था कि आपने ये टारगेट आपको अचीव करना है, ओके, क्योंकि हमने प्लानिंग किया था, हमने उस हिसाब से टारगेट रखा था, और फिर जब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस दिया एंड उस परफॉर्मेंस में अगर वो कुछ डेविएशंस आ रहे या फिर चेंजेस आ रहे, तो होता क्या है कि प्लानिंग जो आपने किया था उसके वजह से आप प्रॉपर कंट्रोलिंग कर पा रहे हो। अगर प्लानिंग नहीं है तो आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ओके, जीरो। क्या मतलब, मुझे बोलो, अगर आपको पता ही नहीं आपने क्या किया है तो क्या चेक करोगे? सो बेसिकली कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग जरूरी होता है। ओके, और होता क्या है, प्लानिंग की वजह से कंट्रोलिंग के जो स्टैंडर्ड्स है हम वो सेट कर सकते हैं कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये टास्क आपने दिया है आपके एम्प्लॉय को, ओके, इतने इतने घंटे में ये टास्क आपको करना है, और अगले दिन जब आप वो चेक करोगे, रिव्यू करोगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा टास्क आपने दिया था, अभी ये कब आपको समझ में आएगा? जब आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो टास्क उसको दिया था। अगर आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो, ओके, चल रहा है बस काम, चलेगा कैसे? नहीं चलेगा। प्रॉपर प्लानिंग है तभी जाकर तो कंट्रोल करोगे। आजकल देख रहे हो आप, ओके, जो भी हमारे ऑथोरिटीज है, ओके, वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, केसेस कम हो कोरोना वायरस के, ओके, कोविड-19 के केसेस कम हो। अभी उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया कि ऐसा ऐसा करना है। आप देखते हो फोरकास्टर्स, देखते हो कि जुलाई तक जाएगा, जून तक जाएगा। ये क्या है? ये प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से वो कंट्रोलिंग कर रहे हैं कि हाँ ये इतने दिन हुए तो अभी क्या है सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट, उड़ के चलेगा नेक्स्ट, अरे आना, हाँ, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। ओके, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? टू कम्युनिकेट समथिंग। प्लानिंग की वजह से आपको पता रहेगा कि इस टाइम पे ये काम करना है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करेंगे। ओके, ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक्ड टू ईच अदर, which is considered in all process of planning. With the help of the sound planning, overall coordination can be achieved. प्लानिंग अगर अच्छा है, साउंड है, मतलब एकदम सही है, तो हम क्या है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कोऑर्डिनेशन का वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग है कि आपको पता है कि इस टाइम पे इस मतलब ये पर्सन ने ये काम करना चाहिए, तो उस हिसाब से उसको कम्युनिकेट करना या कोऑर्डिनेट करने का काम भी प्रॉपर तरीके से होगा। तो प्लानिंग सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स ऑर्डर मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, अगर आप प्लान कर रहे हो तब जाकर आप ऑर्गेनाइज करोगे। अगर आप प्लान कर रहे हो उस हिसाब से आप स्टाफिंग करोगे। अगर आपके पास प्लानिंग है तब जाकर आप डायरेक्शन प्रॉपर तरीके से दे सकते हो। अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप कम्युनिकेट करने में हेल्प कर सकते हो। अभी लास्ट पॉइंट ही देखा हमने। एंड अगर प्लानिंग है तो पिछले का पिछला पॉइंट यानी कि वो कंट्रोलिंग आप प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली स्टैंडर्ड सेट करके कर सकते हो। मतलब क्या, प्लानिंग हमें मैनेजमेंट के अदर जो भी प्रोसेस है या फिर जो भी फंक्शंस है उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको यूजफुली यूज करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है। एवरी ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल्स एंड गोल्स आर सेट टू प्लानिंग स्टेज। Unless planning is done, other management functions such as staffing, organizing cannot be carried out. नहीं कर सकते हम। आप ऑर्गेनाइजिंग भी लगा लो उसमें, कोऑर्डिनेशन भी लगा लो या फिर कंट्रोलिंग भी लगा लो, वो फंक्शंस नहीं होंगे अगर प्लानिंग प्रॉपर नहीं है तो। समझ में आ रहा है सबको? ओके, आगे देते हैं। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ओके, लास्ट पॉइंट। ओके, यस, ताली बजाइए। ओके, लास्ट पॉइंट। सो प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज मतलब क्या है? अभी प्लानिंग करने की वजह से हम अलग अलग तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। देखो अभी अगर पर्सनली अगर मेरी बात करें ना, तो मैं बहुत ज्यादा प्लानिंग का हेल्प की वजह से, प्लानिंग की वजह से कुछ नए नए आइडियाज ला रहा हूँ। ओके, जैसे कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, ओके, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम रिकॉर्डिंग करते हैं, देन उसके बाद में उसको एडिटिंग करने के लिए सुबह के 5-6 बज जाते हैं।
ओके। एंड देन फिर लॉकडाउन चालू है तो एक दिन लॉकडाउन चालू है तो उसको कम्युनिकेट कर मतलब उसको पहुंचाने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये प्लानिंग अगर प्रॉपर होगा तो उस हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। ओके। और नए नए आइडियाज आ रहे हैं माइंड में कि आप लैपटॉप पे रिकॉर्ड करें, मोबाइल पे रिकॉर्ड करें, उसको मर्ज करिए, अलग अलग ऐप का यूज करें। ये प्लानिंग अगर प्रॉपर किया है तो उसकी वजह से ये सब कुछ अचीव हो पा रहा है और आपको ये वीडियोस मिल रहे हैं। बहुत सी चीज है। ओके। बिजनेस में तो, मैनेजमेंट में तो नए नए इनोवेशंस लाने के लिए यही तो प्लानिंग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग व्हिच इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग ऑफ इनोवेटिव आइडियाज आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पता है आपने, हमने डिस्कस किया था पहले क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है। अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ओके। जो भी इनोवेटिव प्लान्स है, जो भी आपका जो टारगेट है, प्लानिंग हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि टारगेट अचीव करने के लिए, तो ये इनोवेटिव आइडियाज हेल्प करते हैं आपके टारगेट अचीव करने के लिए। सो प्लानिंग इज प्रमोट्स आवर इनोवेटिव आइडियाज। मैनेजर्स और जो भी उनका कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन में जो भी लोग हैं, मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, उनका इनोवेटिव आइडियाज बढ़ता है। ओके। होप्स आपको यहाँ पर समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स। तो एक बार छोटा सा फटाक से एकदम रिव्यू कर लेते हैं कौन जो हमने इंपॉर्टेंस देखे। फर्स्ट, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सेकंड, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। सबने बोलना है मेरे साथ में। हाँ, ओके। फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से सबने बोलना है। फर्स्ट, हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, minimizes risk, optimum utilization of resources, helps in decision making, useful in setting the standards of controlling, facilitates coordination of all activities, facilitates other management processes, promotes innovative ideas। ओके बच्चों, होप्स आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो प्लानिंग क्या होता है। एक ही वीडियो में हमने सब कुछ कवर कर लिया। ओके। अगर ये क्लास रहता तो हमारा एक वीक इसमें ही चल जाता था। मतलब वहाँ पे अपन पहले एक्सप्लेन करते, फिर पढ़ते हैं, देन फिर उसके बाद में लिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम चल जाता है और तब तक अपने 45 मिनट्स तो ऐसे फटाफट हो जाते हैं। बट यहाँ पर मैंने एक ही वीडियो में लगभग सारा कवर कर दिया है आपको। प्लानिंग है क्या, कैसे है, क्या है। होप्स आपको समझ में आया होगा। उसका डेफिनेशन आपको याद रखना है, जो भी कुंस एंड ओडोनिल का डेफिनेशन है, प्लस ये 10 पॉइंट्स। और हाँ, आपको पता है मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ, वही चीज कि ये पॉइंट सारे लिख के उसका फोटो निकाल के मुझे सेंड करना है फटाफट। ओके। फटाफट लिखना है और 10 पॉइंट्स ही है, फटाफट लिख के उसका डेफिनेशन वगैरह मुझे लिख के भेजना है फोटोज में। होप्स आपको समझ में आया है। अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछना है, मैसेज करना है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई भी दे रहा हूँ। अगेन कुछ सजेशंस होंगे तो आपको बताना है। और मेरा एक सजेशन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।